Hello everyone, I welcome you all in this session of English with अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद अनमोल सर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर गोइंग ऑन विद सिनोनिम सीरीज। हम सिनोनिम सीरीज के ऊपर आज हमारी सीरीज नंबर 3 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हमारी सिनोनिम सीरीज 3 है। So let us proceed with the first word. Our first word of today's session is censure. As you can see, censure is a verb. जैसे कि आप देख पा रहे हैं censure एक verb है। Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, then I must tell you the correct answer. The correct answer will be criticize. देखिए appreciate मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। Blame मतलब किसी पे दोष लगाना। Abuse मतलब गाली गलौज करना। Criticize ही इसका आंसर होगा। Criticize will be its answer. So let me tell you the meaning of censure. Censure means to criticize severely. As you can see in its meaning, you can figure it out that criticize will be its synonym. Like if you talk about its synonyms, अगर आप इसके synonyms की बात करें तो आप यहाँ पे rebuke, reprimand, reprehend words का आप use कर सकते हैं. Please note down these points. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the second word of today's session is diligent. As you can see, diligent is an adjective. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, the correct answer will be industrious. Indifferent मतलब आप किसी के लिए मतलब बायस नहीं है, impartial हैं। Intelligent आपको पता ही है सभी को। Energetic, full of energy आप जानते हैं। आंसर होगा industrious. Industrious क्यों होगा? So let us know about it. Industrious means hardworking and focused. बंदा हार्डवर्किंग हो, फोकस्ड हो, तो इसके लिए आपका जो इंडस्ट्रियस वर्ड है बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम्स, देन यू कैन राइट एज लेबोरियस, हार्डवर्किंग, एसिडुअस. प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं. So the third word of today's session is contemplation. As you can see, contemplation is a noun. Please try to figure out its meaning.
In case you haven't figured out its meaning, the correct answer will be meditation. कंसीडर मतलब किसी को कंसीडर करते हैं, जैसे कि आप किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं. स्पेकुलेशन एक तरीके से जुआ खेलना, सट्टेबाजी टाइप होगा, जैसे आप शेयर्स में करते हैं उसको स्पेकुलेशन कहते हैं. देखिए डेलिब्रेशन वर्ड भी यहाँ पे यूज किया जा सकता था अगर यहाँ पर मेडिटेशन वर्ड ना होता. अगर तो क्लोजेस्ट सिनोनिम की यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं, तो दैट विल बी आवर मेडिटेशन. बट इन केस अगर मेडिटेशन वर्ड ना होता, इन केस मेडिटेशन वर्ड ना होता, तब डेलिब्रेशन भी सही हो जाएगा. सो लेट मी टेल यू इट्स करेक्ट मीनिंग. सी, contemplation means the act of thinking deeply about something. किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में डीपली करते हैं तो उसको हम मेडिटेशन रफली तौर पे कह देते हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है. अब अगर आप इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो म्यूजिंग, मलिंग, रिन्यूमरेशन, पॉन्डर और डेलिब्रेशन. बट इसका करेक्ट मीनिंग तो यही आपका मेडिटेशन है. ये इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं, अगर वो वर्ड मेडिटेशन ना होता तो ये डेलिब्रेशन भी, जैसे मैंने आपको बताया, आ सकता था. अब जैसे कोई पूछेगा सर मेडिटेशन और डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब एक तरीके से आप किसी के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में आप चिंतन, जिसको आप डीप करते हैं. अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप पॉइंट्स भी नोट करते रहिए, तब तक मैं आपको बातें भी बताता हूँ. तो मेडिटेशन में जैसे आपने सुना होगा कि योगा के 8 वो होते हैं, लेवल्स होते हैं या स्टेजेस होती हैं. तो लास्ट की 3 स्टेजेस अगर आपको पता हो तो ध्यान, धरण और समाधि. समाधि मीन्स इज द स्टेज व्हेन द सोल फाइनली यूनिफाइज विद द लॉर्ड. या जो भगवान से आपकी फाइनल आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तो वही जो वहाँ पे ध्यान आता है. सिक्स्थ स्टेज में या 7th स्टेज में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ, 6th या 7th में किसी में आता है. आई थिंक ध्यान, धरण और समाधि होता है. तो 6th स्टेज में शायद ध्यान होता है. तो वो ध्यान वही हमारा कुछ और नहीं, हमारा कॉन्टेम्पलेशन, जिसको हम मेडिटेशन भी बोल देते हैं. प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स को. प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा कि आप मेरा इस पॉइंट के रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको शायद अच्छे से समझ आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The fourth word of, as you can see, the fourth word of today's session is adulation, and you can see adulation is a noun. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, so the correct answer will be flattery. ड्यूरेशन मतलब कोई काल के बारे में बात की जा रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ द मूवी जैसे बोलते हैं. आर्ग्यूमेंट, बहस वगैरह, तर्क वितर्क. इंस्टीट्यूशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, वही हमारा आंसर होगा फ्लैटरी. चलिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ. एक्सेसिव प्रेज ऑफ समवन, या टू एक्सेसिवली प्रेज समवन, वेबर 2 लगा सकते हैं. यहाँ पे एलवाई हो जाएगा. तो एक्सेसिवली प्रेज समवन यहाँ पे होगा आपका, जिसको हम फ्लैटरी, चापलूसी, उसमें मक्खन लगाना कहते हैं. तो इसके अगर आप सिनोनिम्स की बात करें, मैं इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आया हूँ. ब्लारने, टैफी, फ्लैनल, सॉफ्ट सोप एंड साइकोफेंट. साइकोफेंट इज वही आपका चापलूस, उसको आप कहते हैं. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स.
I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The fifth and the last word of today's session is quiver. As you can see, quiver is a verb. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, let me tell you, the answer will be tremble. Quarrel मतलब लड़ाई झगड़ा करना. Quicken मतलब कोई चीज को थोड़ा सा जल्दी करना. थोड़ा सा. अब वेवर और ट्रेम्बल, देखिए वेवर भी इसी का मतलब एक तरीके से सिनोनिमस है इसके, लेकिन अगर हम क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछें तो ट्रेम्बल हमारा आएगा. अगर हम क्लोजेस्ट पूछा, अगर ट्रेम्बल ना होता या और कोई वर्ड ना होता तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते थे. प्लीज, सो लेट मी टेल यू इट्स मीनिंग. quiver means to shake or move with slight and tremulous manner. So as I told you, the answer will be tremble. And if you talk about its synonyms, you can write shake, shiver, quake, shudder, wobble, flicker, fluctuate. क्लोजेस्ट में अगर हम बात करें तो हमारा ट्रेम्बल होगा, नहीं तो हमारा वेवर भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको अपने सिनोनिम्स में जोड़ना चाहें. पर लेकिन अगर हम क्लोजेस्ट की बात करें तो हमारा वही होगा. वेवर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्लोजेस्ट नहीं है. उसके क्लोजेस्ट की बात होगी तो वही हमारा ट्रेम्बल will be the closest option. Okay. Please note down these points. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this marks the end of my session. तो आप और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल, और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा कि जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे. कि बच्चे कहते हैं सर हमने सब्सक्राइब कर लिया, हमें नोटिफिकेशन नहीं आया. नोटिफिकेशन तब आता है जब आप बेल आइकन जरूर दबाएं. तो बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे. इनकेस अगर आपने बेल आइकन भी दबा दे तब भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो उसके लिए आप प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. उसका नाम वही जैसे मेरे चैनल का नाम है, इंग्लिश विद अनमोल सर. अगर आपको मेरे कुछ क्लासेस में आपको कुछ पूछना हो या कोई प्रिपरेशन रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी हो, पूछना हो आपको प्रिपरेशन रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं englishwithanmol@gmail.com. जैसे आप देखें कि इसमें कोई स्पेस या गैप नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस कोई गैप नहीं है. So thank you for watching my session. I hope you have liked it, enjoyed it well, and you have learned several things. So thank you for watching this session. This is all for now. Thank you. Goodbye. Take care, everyone.